अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लाइव सेक्शन में अ, आज के इस लाइव सेशन में मैं आपके साथ एफएससी पार्ट 2 यानी सेकेंड ईयर की फ़िज़िक्स के कुछ इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल जो है वो शेयर करूँगा। सो हम पहले चैप्टर से शुरू करेंगे और 21 चैप्टर तक जाएंगे हम। तो कोशिश करनी है आपने कि एक टेक्स्ट बुक आपके पास हो, ताकि जिस तरह मैं आपको बताऊं वैसे आप जो है वो अपनी बुक के ऊपर निशान लगाते जाएं। इसमें थ्योरी के अंदर से जो लॉन्ग क्वेश्चन बनेंगे जो पेपर में आ सकते हैं, जो शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे वो भी, और एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन और फिर न्यूमेरिकल्स और एग्जांपल्स, ये इंशाल्लाह सब कुछ आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा आज की इस वीडियो के अंदर। और जो इम्पोर्टेंट है जस्ट वही मैं आप लोगों के साथ जो है ना वो शेयर करूंगा। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि इंतहाई ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कुछ ऐसे होते हैं जो थोड़े कम इम्पॉर्टेंट होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ इम्पॉर्टेंट होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन तो होते हैं लेकिन इम्पॉर्टेंट नहीं होते। और कुछ क्वेश्चन बिल्कुल ही जो है वो गैर अहम होते हैं। सो हम सबसे पहले चैप्टर 12 यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक की डेफिनेशन आ सकती है पेपर में, लेकिन ये कोई इतना इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है। कूलम्ब्स लॉ इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ये लॉन्ग के हवाले से इसलिए अहम नहीं है क्योंकि ये इंतहाई आसान क्वेश्चन है और मैट्रिक में भी आप लोग ये क्वेश्चन करते हैं लॉन्ग के हवाले से। सो यहाँ पे ये क्वेश्चन लॉन्ग के हवाले से इम्पॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, वैसे देखा जाए तो ये बनता लॉन्ग है, लेकिन चूंकि ये इम्पॉर्टेंट नहीं है इसलिए बच्चों को जो है वो मैं शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे इसको करवाता हूँ। तो अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन भी दे दूँ। वो मैं भूल गया, मुझे ये शुरू में ही बताना चाहिए था। मेरा नाम ग़ुलाम मुस्तफ़ा है और मैं पिछले 6 से 7 साल से जो है वो एफएससी को फ़िज़िक्स पढ़ा रहा हूँ। तो इस सारे एक्सपीरियंस को मद्देनज़र रखते हुए मैं जो है वो आप लोगों के साथ कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो शेयर करने लगा हूँ, ठीक है? तो कॉलम लॉ शॉर्ट के हवाले से मैं बच्चों को आमतौर पे करवाता हूँ, लॉन्ग के हवाले से मैं इसको इम्पोर्टेंस नहीं देता। फील्ड्स ऑफ फोर्स में इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन आती है, उसका फार्मूला आ सकता है, उसका यूनिट आ सकता है। ये आपने जस्ट इसको शॉर्ट के हवाले से करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में एक तो वो डेफिनेशन आपसे पूछ सकता है, डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या फील्ड लाइंस या फोर्स फील्ड लाइन, इस तरह का कोई क्वेश्चन वो आपसे बना लेगा, पूछ लेगा। और या फिर वो आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ जो है वो पूछ सकता है। देखें, आपको साथ साथ सफ़ा नंबर भी नज़र आ रहा है, तो ये भी आप साथ साथ नोट करते जाइए। ज़ीरोग्राफी, एक ज़ीरोग्राफी भी इसको बोलते हैं, ज़ीरोग्राफी भी बोलते हैं। फ़ोटोकॉपियर यानी इस में ये शॉर्ट के हवाले से आपने तैयार करना है, लॉन्ग के हवाले से इम्पोर्टेंट नहीं है। इंकजेट प्रिंटर भी ये ना ही शॉर्ट के हवाले से इम्पोर्टेंट है ना ही लॉन्ग के हवाले से। इसमें जो है वो एमसीक्यू बन सकता है कि इंकजेट प्रिंटर जो है वो किस असूल पे काम करता है। तो याद रखिए ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक के असूल पे काम करता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की तारीफ आ सकती है जी। उसके बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रो ए सरफेस इनक्लोजिंग ए चार्ज, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है लेकिन गैर अहम है, इम्पॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद गाज ला जो है इसकी स्टेटमेंट आएगी, यानी लॉन्ग क्वेश्चन, ये इसकी जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ऑफ गाज ला, ये इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। और इसमें वो आपसे कुछ इस तरह क्वेश्चन करेगा कि स्टेट गाज ला एंड एक्सप्लेन। आगे एक्सप्लेन में वो आपसे जो है वो इसकी जो एप्लीकेशन 3, इनमें से बी वाली और सी वाली में से कोई एक जो है वो पूछ सकता है। पहली एप्लीकेशन इसकी जो है ये शॉर्ट के हवाले से है, और इसका एक्सरसाइज में भी एक शॉर्ट क्वेश्चन मौजूद है। शॉर्ट के हवाले से इम्पॉर्टेंट है। बी जो एप्लीकेशन है यानी सेकंड, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू इन्फिनाइट शीट ऑफ चार्जेस, तो ये जो है ये लॉन्ग के हवाले से काफ़ी इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है।
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन टू अपोजिट चार्ज पैरेलल प्लेट्स, ये भी इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है लॉन्ग के हवाले से। अच्छा, ये मैं दोबारा बता दूं आपको ये क्वेश्चन किस तरह आएगा। स्टेट गाजला एंड एक्सप्लेन, या फिर फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस, या फिर ये नीचे वाला होगा, यानी बी या सी, ये दो एप्लीकेशन लॉन्ग के हवाले से आ सकती हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है ये शॉर्ट के हवाले से है, और एमसीक्यूज़ के हवाले से इसमें स्पेशली आपसे पूछ लेता है कि शो दैट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1 जॉल पर कॉलम। तो इसमें आपने इसका फार्मूला थोड़ा सा एक्सप्लेन करके जो है वो ये साबित करना है जी, ठीक है। इसी तरह एक क्वेश्चन जो है वो पोटेंशियल ग्रेडियंट की डेफिनेशन भी वो आपसे पूछ सकता है, और इस तरह वो आपसे एक और शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि शो दैट 1 वोल्ट पर मीटर इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर कॉलम। ये क्वेश्चन पेपर में आया, वो भी है। अच्छा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ये भी जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है, मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट शॉर्ट क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस, इनका कंपैरिजन, ये भी शॉर्ट के हवाले से, लॉन्ग के हवाले से इंपॉर्टेंट नहीं है। मिलिकन्स मेथड इंतहाई इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। कैपेसिटर शॉर्ट, कैपेसिटेंस जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन है लेकिन अहम नहीं है। जबकि यहाँ पे एक और क्वेश्चन आएगा, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। अच्छा, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, ये शॉर्ट के हवाले से है। एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर लॉन्ग के हवाले से, और चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग एमसीक्यू के हवाले से, शॉर्ट के हवाले से, याद रखिएगा। इसमें चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग वाले में से वो एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि शो दैट द यूनिट्स ऑफ आर सी, यानी रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस का हासिल ज़रब, इसका जो यूनिट होता है वो टाइम का यूनिट के बराबर है। द यूनिट ऑफ आर सी इज़ इक्वल टू यूनिट ऑफ टाइम, मतलब इस तरह वो कहेगा शो दैट यूनिट ऑफ आर सी इज़ इक्वल टू इज़ द यूनिट ऑफ टाइम, या इस तरह का क्वेश्चन जो है वो पूछ लेगा। अच्छा, उसके बाद एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन होते हैं ये इंतहाई इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 6 है और क्वेश्चन नंबर 8, ये तो चाहे छोड़ भी दें तो 8 वाला स्पेशली जो है ना ये छोड़ दें, तो इसमें कोई इशू नहीं है। बाकी क्वेश्चन आपने लाजमी तैयार करने हैं। अब बाकी में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। 9वां क्वेश्चन बहुत ही अहम है। इसी तरह 5वां क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 3 क्वेश्चन जो है ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और बाकी भी सारे आपने करने हैं, लेकिन 8वां जो है इसको आप छोड़ सकते हो। एक्सरसाइज में से तकरीबन जो है वो 3 शॉर्ट क्वेश्चन वो उठा लेता है। अगर पेपर जो है ना वो थोड़ा टेक्निकल बन जाए तो फिर वो 2 शॉर्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में से उठाएगा, और अगर जो है वो पेपर नॉर्मल रेंज का बने तो फिर या इजी बन जाए तो फिर इसमें से 3 उठाएगा, वरना 2 तो पक्के शॉर्ट क्वेश्चन वो उठाएगा। अच्छा, तीसरा मैं दोबारा थोड़ा सा रिवाइज कर दूँ। तीसरा, 5वां और 9वां, ये इंतहाई अहम क्वेश्चंस हैं। बाकी करने आपने सारे ही हैं, ठीक है। और 8वां आप चाहे ना भी कीजिएगा तो कोई इशू नहीं। अच्छा, प्रॉब्लम्स में देखा जाए तो कुछ न्यूमेरिकल इसके हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे कि न्यूमेरिकल नंबर 3, 4, 5, 6, 7, तो ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं जो कि पेपर में आ सकते हैं। बाकी कोशिश कीजिएगा कि सारे आप करें, लेकिन ये जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं इनके ऊपर आपका फोकस जो है वो ज़्यादा होना चाहिए। उसके बाद 13 चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें इलेक्ट्रिक करंट शॉर्ट के वाले से डेफिनेशंस, जस्ट करंट डायरेक्शन जो है इसमें बेसिकली वो आपसे 2 टाइप ही करंट की पता होनी चाहिए आपको करंट डायरेक्शन के अंदर। एक करंट जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करता है जिसको कन्वेंशनल करंट कहते हैं, और एक नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो करता है जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक करंट कहते हैं, ठीक है। करंट थ्रू मेटालिक कंडक्टर, वैसे ही एक लॉन्ग क्वेश्चन है लेकिन अहम नहीं है। सोर्स ऑफ करंट शॉर्ट है, इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट शॉर्ट है। अच्छा, केमिकल इफ़ेक्ट जो है ना ये मैं बच्चों को लॉन्ग के हवाले से करवाता हूँ, बट ये भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। ओहम्स लॉ लॉन्ग क्वेश्चन है, लिटिल बिट जो है वो इम्पॉर्टेंट हो सकता है। अच्छा, ये ओहम्स लॉ जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन है,
लेकिन ये इतना अहम नहीं है जितना मतलब बाकी क्वेश्चन आगे वाला जो मैं आपको बताऊँगा। ये है लॉन्ग क्वेश्चन कर लीजिएगा इसको, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन इस चैप्टर के अंदर मौजूद है जो इससे कई गुना जो है वो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, रेजिस्टिविटी एंड इट्स डिपेंडेंस अपॉन टेम्परेचर, इंतहाई अहम लॉन्ग क्वेश्चन है जी। और कलर कोड ये शॉर्ट है, रियोस्टेट भी शॉर्ट ही है, थर्मिस्टर शॉर्ट है, इलेक्ट्रिक पावर डिसिपेशन ये भी शॉर्ट है, ईएमएफ जो है ये वैसे लॉन्ग क्वेश्चन है लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं है, इसके ऊपर दिमाग खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये आप कर लीजिएगा लॉन्ग के हवाले से, थ्योरी है सारी बट इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद किरचॉफ रूल है, वैसे इसको किरचूफ भी बोलते हैं, किरचोव्स भी बोलते हैं, वो आपकी मर्ज़ी, जैसे मर्ज़ी बोल लो, मैं इसको किरचॉफ बोलता हूँ, ठीक है। तो किरचॉफ के 2 रूल हैं जी, एक है जी फर्स्ट रूल, सेकंड रूल, एक यानी फर्स्ट रूल यानी करंट रूल और सेकंड है जी वोल्टेज रूल। तो वोल्टेज रूल जो है ये लॉन्ग के हवाले से इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट रूल शॉर्ट के हवाले से इंपॉर्टेंट है और सेकंड रूल जो है वो लॉन्ग के हवाले से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किरचॉफ सेकंड लॉ, ठीक है जी। और इस तरह उसके बाद आखिरी लॉन्ग क्वेश्चन, बल्कि आखिरी नहीं सेकंड लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन, व्हीटस्टोन ब्रिज, और आखिरी लॉन्ग क्वेश्चन है जी पोटेंशियोमीटर। याद रखें पोटेंशियोमीटर इतना अहम नहीं है, बहरहाल ये लॉन्ग क्वेश्चन है। व्हीटस्टोन ब्रिज और सेकंड लॉ, किरचॉफ का जो सेकंड रूल है वोल्टेज रूल वो, और थर्ड वाला रेजिस्टिविटी वाला, ये 3 लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर में से आ सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, ये 6 भी, ये इंतहाई अहम है, इनके ऊपर आपका बहुत ज़्यादा फोकस होना चाहिए, बाकी तैयार आपने सारे ही करने हैं, ठीक है। तैयार आपने सारे करने, लेकिन ये जो मैंने आपको बताई इनके चांसेस ज़्यादा हैं पेपर में आने के। न्यूमेरिकल की बात की जाए तो न्यूमेरिकल पहला, दूसरा, चौथा, पाँचवा ये इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, बाकी आप अपनी मर्ज़ी से करना चाहें तो कर लें, वरना एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। याद रखिए एग्जाम्पल जो है ना वो आपने मस्ट करनी है, ठीक है। एग्जाम्पल जो हैं वो आपने सारी जो है ना वो करते जाना, जिनकी स्टेटमेंट में साथ साथ आपको एग्जाम्पल भी बतानी थी। चलें नेक्स्ट चैप्टर की मैं बताता हूँ, इसके लिए कोई अलग से वीडियो बना दूँ, जैसे ये पहले इसका चलो मैं बता देता हूँ चैप्टर, अच्छा बल्कि 12 जो है उसकी भी मैं आपको बता देता हूँ एग्जाम्पल्स। वैसे एग्जाम्पल्स आती नहीं है सेकेंड ईयर में, इतनी एग्जाम्पल नहीं आती हैं। पहली एग्जाम्पल सिंपल सी है न्यूमेरिकल, जब कर लोगे तो ये भी कर लेना, इजीली आप कर सकते हो इसको, मुश्किल नहीं है। सेकंड एग्जाम्पल नहीं करनी है आपने, वो ना कीजिएगा, थोड़ी टेक्निकल सी है, पेपर में भी आज तक नहीं आई, स्टेटमेंट भी बहुत बड़ी है। और इसी तरह जो एग्जाम्पल है 3 वाली ये कर लीजिएगा, ये पेपर में आ सकती है, 4 भी पेपर में आ सकती है, भी आसान है, मुश्किल नहीं है। 5 वाली बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको करने की ज़रूरत नहीं है। 6 वाली जो है एग्जाम्पल, ये शॉर्ट के हवाले से काफ़ी अहमियत रखती है, ये पेपर में कई दफ़ा ये शॉर्ट के हवाले से ही आई हुई है, ठीक है। 13 चैप्टर मैंने बता दिया था वैसे, लेकिन एग्जाम्पल के हवाले से मैंने आपको नहीं बताया। वैसे इसका जो 13 का जो फर्स्ट एग्जाम्पल है ना, है तो आसान सी लेकिन गैर अहम है, वैसे कर लीजिएगा इसको, क्योंकि न्यूमेरिकल्स अगर आपको आते हैं तो आप इजीली इन एग्जाम्पल्स कर सकते हो, लेकिन मतलब पेपर में ही आ सकती हैं, शॉर्ट के हवाले से बाज़ दफ़ा आ जाती हैं, बाज़ दफ़ा कभी कभार न्यूमेरिकल में भी एज ए न्यूमेरिकल यानी 3 नंबर की भी आती हैं, लेकिन कभी कभार आती हैं। और एग्जांपल नंबर 2 जो है ये कोई इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, और एग्जांपल नंबर 3 भी इतनी ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इसी तरह आगे कौन सी एग्जांपल है भाई, ये 4 वाली भी अहम नहीं है, ठीक है, कर लीजिएगा इसको, लेकिन पेपर में मैंने नहीं देखा इसको। छठी एग्जांपल बिल्कुल ही ना करने के लायक है,
बस यही एग्जांपल थी इसमें। एग्जांपल्स का कोई इतना मतलब मैटर नहीं करती ये सेकंड ईयर में स्पेशली। चैप्टर 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इसमें फर्स्ट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट, ये लॉन्ग स्ट्रेट वाला, ये ना लॉन्ग के वाले से इंपॉर्टेंट ना शॉर्ट के वाले से, बस ये कॉन्सेप्ट है, ये आपको पता होना चाहिए, पूरे चैप्टर के अंदर ये यूज़ होता है। फोर्स ऑन करंट कैरिंग क्वेश्चन, करंट कैरिंग कंडक्टर, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। मैग्नेटिक फ्लक्स एंड फ्लक्स डेंसिटी शॉर्ट है। अम्पेयर्स लॉ एंड डिटर्मिनेशन ऑफ फ्लक्स डेंसिटी, ये अकेला एम्पेयर्स लॉ जो है ये शॉर्ट है। बहरहाल इसमें लॉन्ग क्वेश्चन आता है, फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग सोलेनोइड, इसमें वो आपसे पूछ लेता है कि स्टेट अम्पेयर्स लॉ एंड एक्सप्लेन फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनोइड। इंतहाई इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये वाला, फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, इसके ऊपर 3-4 स्टार लगाएं ताकि जो है ना आपको याद रहे कि ये सर ने इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था। अच्छा, फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, डिटर्मिनेशन ऑफ ई और एम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इंतहाई इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। 3 लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो बहुत ही अहम है। अच्छा, टार्क भी लॉन्ग क्वेश्चन है लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कैल्वानोमीटर भी मैं तो बच्चों को ये लॉन्ग के वाले से करवाता हूँ, बट ये बिल्कुल गैर अहम है, पेपर में आज तक ये नहीं आया। एम मीटर, वोल्ट मीटर, ओहम मीटर, एवोमीटर, ये सब मैं शॉर्ट के वाले से करवाता हूँ। एक्सरसाइज की बात की जाए तो इसमें आखिरी जो क्वेश्चंस हैं स्पेशली 14वां 15वां इंतहाई अहम है, 11वां भी इम्पॉर्टेंट है, 10वां भी, 9वां भी, 8वां भी, और उसके बाद छठा और 7वां भी। ठीक है, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, बाकी सारी एक्सरसाइज तैयार आपने करनी है, लेकिन जो मैंने आपको बताए हैं इनके पेपर में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा, इसमें मैं आपको एग्जांपल बताना फिर भूल गया, बहरहाल मैं इसके पहले ये क्वेश्चन बता दूं फिर एग्जांपल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 7, ये वो न्यूमेरिकल्स हैं जो कि पेपर में आ सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कि सारे करो, लेकिन जो मैंने आपको बताए ये तो आपने छोड़ने ही नहीं है किसी हालत में भी। ठीक है, एक्सरसाइज, अच्छा जी, ये फर्स्ट वाली है, एग्जाम्पल अहम नहीं है, कर लीजिएगा। दूसरी भी अहम नहीं है, कर लीजिएगा। तीसरी भी हाँ, तीसरी इम्पॉर्टेंट हो सकती है। ठीक है, पेपर में तो खैर मैंने नहीं देखा, बट आई थिंक पेपर में भी शायद एक दो दफ़ा मैंने इसको कहीं देखा है, एग्जैक्टली तो मुझे याद नहीं है, पर लिस्ट टाइप का कोई न्यूमेरिकल या तो देखा है या फिर एग्जाम्पल देखी। बहरहाल ये एग्जाम्पल्स बिल्कुल इजी हैं, अगर आप न्यूमेरिकल आपको आते हैं तो फिर ये करना आपके लिए मुश्किल नहीं है। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 4 जिस इसकी शॉर्ट स्टेटमेंट है, ये पेपर में आ सकती है। 5 अहम नहीं है, एंड उसके बाद 6 वाली भी अहम नहीं है। 15वां चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो इसमें ये सारा जो पोर्शन है ये फर्स्ट वाला, ये जस्ट कॉन्सेप्ट के लिए, बहरहाल ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट, ये सारी उसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ही सारा जो है ना वो डिटेल से मुख्तलिफ एग्जांपल्स के साथ बयान किया गया। बहरहाल इसको रीड आउट करना बहुत ज़रूरी है। मोशनल ईएमएफ लॉन्ग क्वेश्चन है। फैराडेज लॉ इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये भी इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। लेंस लॉ वैसे मैं करवाता हूँ लॉन्ग के वाले से, बट ये शॉर्ट के वाले से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। म्यूचुअल इंडक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, सेल्फ इंडक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, एंड एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, ये भी बहुत ही अहम लॉन्ग क्वेश्चन है। अल्टरनेटिंग करंट लॉन्ग क्वेश्चन तो है लेकिन इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, और बाकी ये छोटे छोटे जो डब्बे से बने हुए हैं ये भी कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, ट्रांसफार्मर जो है वो ये एक अच्छा लॉन्ग क्वेश्चन है, बट अहम नहीं है। ये ऊपर वाले भी, इनमें से कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। ये जो ऊपर बॉक्सेस है ना, एसी जनरेटर, बैक मोटर इफेक्ट इन जनरेटर, या बैक ईएमएफ इफेक्ट इन मोटर, ये सभी शॉर्ट के हवाले से या एमसीक्यू के हवाले से आप उन्हें इनको तैयार करना है। एक्सरसाइज की बात की जाए तो एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 5, 8, 9, 10,
उसके बाद 11, 12, 13, 14, 15 भी ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। 15 खैर नहीं, बाकी जो मैंने आपको बताया 5-6 शॉर्ट क्वेश्चन इंतहाई इंपॉर्टेंट है। अच्छा, 16वां क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी भी आपने तैयार कर लेने, बहरहाल ये इन पे फोकस ज़्यादा हो। न्यूमेरिकल्स की बात की जाए तो न्यूमेरिकल्स इसका 18वां, 17वां, 16वां, 15वां, 14वां, इसी तरह 11वां और 7वां, 6ठा, 5वां, चौथा, तीसरा, पहला, ये इम्पोर्टेंट है। चंद हैं जो कि गैर हैं। मैं न्यूमेरिकल तो सारे ही करने होते हैं आपने तैयार, ठीक है ना, इसमें कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए। बहरहाल जो बता रहा हूँ आपको, इनके ऊपर फोकस ज़्यादा हो। एसी करंट एग्जाम्पल, जिनकी स्टेटमेंट छोटी हो वो कर लीजिएगा 15वें चैप्टर में, और जिनकी स्टेटमेंट बड़ी हो वो ना कीजिएगा। चैप्टर नंबर 16 है जी, इसमें अल्टरनेटिंग करंट, ये फर्स्ट वाला शॉर्ट क्वेश्चन है। इंस्टेंटेनियस शॉर्ट, पीक वैल्यू, पीक टू पीक वैल्यू, रूट मीन स्केयर वैल्यू, ये सारे शॉर्ट हैं। रूट मीन स्केयर वैल्यू जो है ना, ये मैं वैसे आमतौर पर लॉन्ग के वाले से करवाता हूँ, लेकिन है ये शॉर्ट ही, लॉन्ग के वाले से इंपॉर्टेंट नहीं है। एसी फेज लैग एंड फेज लीड, ये मैं सारा बच्चों को, वैसे ये फेज़ लैग एंड फेज़ लीड जो है ये बच्चों को लॉन्ग के वाले से करवाता हूँ। इसमें वेक्टर रिप्रेजेंटेशन भी साथ में करवा देता हूँ, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। आप लॉन्ग के वाले से अगर इसको ना भी करें तो भी बचत हो सकती है आपकी। इसके बाद एसी थ्रो रजिस्टर लॉन्ग क्वेश्चन है, अहम नहीं है। एसी थ्रो कैपेसिटर लॉन्ग क्वेश्चन है, अहम भी है। एसी थ्रो इंडक्टर लॉन्ग भी है क्वेश्चन और अहम भी है। इम्पीडेंस शॉर्ट है। अच्छा, आर सी एंड आर एल सीरीज सर्किट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। पावर जो है ये शॉर्ट है। सीरीज रेजोनेंट सर्किट इंतहाई इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, रीढ़ की हड्डी कह लें इस चैप्टर की। और उसके बाद थ्री फेज और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये सारा बाकी शॉर्ट के हवाले से है। मॉड्यूलेशन, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो इसमें कुछ क्वेश्चन है, जैसे 7वां है, चौथा है, ये अहम नहीं है। बाकी सारे इंपॉर्टेंट है, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट भी हैं, जैसे 10वां, 9वां और 8वां, 5वां और तीसरा, दूसरा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। मेरिकल की बात की जाए तो तीसरा, चौथा, छठा, 7वां, 8वां, 9वां, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी भी कर लीजिएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स में क्रिस्टलाइन सॉलिड, मार्फिस सॉलिड, ग्लासी सॉलिड, पॉलीमेरिक सॉलिड, ये सब मैं लॉन्ग के वाले से करवाता हूँ। मतलब इनके दरम्यान डिफरेंस आ जाए 5-5, 10-10 लाइंस में करवा देता हूँ बच्चों को, लॉन्ग के वाले से तैयार करवाता हूँ। बहरहाल ये इतना लॉन्ग के वाले से इंपॉर्टेंट नहीं है। डिफॉर्मेशन इन सॉलिड, ये शॉर्ट है। ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन है, छोटी छोटी डेफिनेशन है सारी। इलास्टिक लिमिट एंड यील्ड स्ट्रेंथ, ये भी शॉर्ट के वाले से करवाता हूँ मैं। स्ट्रेन एनर्जी इन डिफॉर्म्ड मटेरियल, इंतहाई इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। बाकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, ये शॉर्ट के हवाले से पढ़ लीजिएगा, इसमें काफ़ी एमसीक्यू हैं। एनर्जी बैंड थ्योरी लॉन्ग के हवाले से है। इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक के ऊपर नोट जो है ये भी मैं लॉन्ग के हवाले से करवाता हूँ। ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं, इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक एंड एनर्जी बैंड थ्योरी उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और स्ट्रेन चीज़ से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो उसके बाद था यहाँ पे कोई क्वेश्चन एक था, हाँ, इलेक्ट्रिक कंडक्शन बाय इलेक्ट्रॉन्स एंड होल। वैसे ये लॉन्ग क्वेश्चन है, बच्चों को मैं लॉन्ग के वाले से करवाता हूँ, बट ये इंपॉर्टेंट नहीं है। सुपर कंडक्टर के ऊपर नोट जो है ये भी मैं लॉन्ग के वाले से करवाता हूँ, बट ये इंपॉर्टेंट नहीं है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड, ये मैं शॉर्ट के वाले से करवाता हूँ, ये बड़ी लंबी चौड़ी थ्योरी है, बहरहाल ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं बच्चों को ये तैयार नहीं करवाता। इसमें चंद डेफिनेशंस हैं जो कि मैं करवा देता हूँ बस। फेरोमैग्नेटिज्म और इसके अलावा और भी कुछ डेफिनेशंस हैं यहाँ पे, ठीक है। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, पैरामैग्नेटिक, डाई मैग्नेटिक, इस टाइप के। हिस्टैरिसीस लूप, वैसे तो ये
लॉन्ग क्वेश्चन हो सकता है बट मैं नहीं करवाता इसको, जस्ट इसकी हिस्टैरिसीस लूप और हिस्टैरिसीस लॉस दोनों की डेफिनेशन जो है वो बच्चों को समझा देता हूँ। बाकी ये हिस्टैरिसीस सैचुरेशन ये सारा शॉर्ट के वाले से करवाया जाता है। शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज के जो हैं उनकी बात की जाए तो 11वां 10वां 9वां 8वां 7वां 5वां और दूसरा ये इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। 1 मिनट। अच्छा, शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। न्यूमेरिकल्स की बात करें तो पहला न्यूमेरिकल इसमें इम्पॉर्टेंट है और दूसरा जो है ये भी इम्पॉर्टेंट है, तीसरा भी जो है वो इम्पॉर्टेंट है, बाकी चौथा भी करना है, पांचवा भी करना है, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। पहला जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और तीसरा भी बहुत इम्पॉर्टेंट। ये दो न्यूमेरिकल इसके अंदर इम्पॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर काफ़ी सारे लॉन्ग क्वेश्चन है जी। फॉरवर्ड वाइज में मैं लॉन्ग के वाले से करवाता हूँ, रिवर्स वाइज भी लॉन्ग के वाले से करवाता हूँ, बट ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। रेक्टिफिकेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन भी अलग से लॉन्ग क्वेश्चन है, फुल वेव रेक्टिफिकेशन अलग से लॉन्ग क्वेश्चन है। बाकी ये स्पेशल डायोड है जी, ये मैं आमतौर पे शॉर्ट के वाले से ही करवाता हूँ बच्चों को। ट्रांजिस्टर जो है ये भी शॉर्ट के वाले से करवाता हूँ। करंट फ्लो इन एनपीएन ट्रांजिस्टर ये मैं लॉन्ग के वाले से करवाता हूँ, लेकिन इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। और उसके बाद ऑपरेशनल एम्पलीफायर ये मैं लॉन्ग के वाले से करवाता हूँ, बट ये अहम नहीं है लॉन्ग के वाले से। अच्छा, ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज इन्वर्टिंग ये भी इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। बाकी ये सारा शॉर्ट है। डिजिटल सिस्टम इसमें फंडामेंटल जो गेट्स हैं ये बिल्कुल वही 10th वाले हैं, ये मैं बच्चों को जो है ना लॉन्ग के वाले से करवाता हूँ, बट ये पेपर में नहीं आते हैं। कर लीजिएगा, आसान है, इसलिए तैयार ज़रूर कीजिएगा। अब बात करते हैं एक्सरसाइज की शॉर्ट क्वेश्चन की। इसमें क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8 और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 ये इम्पॉर्टेंट है, ये लाजमी कीजिएगा। इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, फॉर एग्जांपल दूसरा, चौथा, छठा, सातवां, आठवां, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बाकी ये नीचे MCQs हैं जी। एक्सरसाइज में इसके न्यूमेरिकल कोई भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। 4 वाला न्यूमेरिकल जो है ये पेपर में मैंने देखा है एक दफ़ा। बाकी फर्स्ट वाला जो है वो आसान सा है, वो इजीली आप कर सकते हो उसको। वैसे करने तो आपको ये सारे चाहिए, लेकिन चौथा और पहला जो है ना ये अहम है। अगर कोई बच्चा 18वें चैप्टर के न्यूमेरिकल ना भी करे तो भी काम चल जाएगा, नो इशू। ज़्यादातर चांसेस 18वें चैप्टर में से थ्योरी के होते हैं। अच्छा, 19 चैप्टर डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। वीडियो काफ़ी लेंथ ही होगी, आधे घंटे की होगी। बहरहाल ये काफ़ी वैल्यूएबल आपके लिए है, बिकॉज काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है ना वो मैं आप लोगों के लिए आपको बता रहा हूँ। 19 चैप्टर की बात करते हैं। 19 चैप्टर की बात की जाए तो उसमें रिलेटिव मोशन शॉर्ट, फ्रेम ऑफ रेफरेंस शॉर्ट, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी शॉर्ट, टाइम डायलेशन, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, इनके ऊपर जो है वो नोट आ सकता है। मैथ्स वेरिएशन ये लॉन्ग के वाला से मैं बच्चों को करवाता हूँ।
लेकिन ये याद रखिए इतने अहम नहीं है। एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन और इसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। राइट नोट ऑन प्लैंक्स अजम्पशन आर फोटोन, तो ये भी दोनों मैं लॉन्ग के वाले से करवा देता हूँ, बट ये इंपॉर्टेंट नहीं है। लो जी, सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। उसके बाद सेकंड में आप ये काउंटर इफेक्ट, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के मुकाबले में इम्पॉर्टेंट नहीं है। पेयर प्रोडक्शन भी जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन है। वेव नेचर ऑफ पार्टिकल, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट वगैरह ये सब लॉन्ग क्वेश्चन है जी। वेव पार्टिकल डुअलिटी, तो ये भी मैं बच्चों को लॉन्ग के हवाले से करवाता हूँ, बट ये जो है उस हिसाब से इम्पॉर्टेंट नहीं है। डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वेव नेचर ऑफ पार्टिकल्स ये याद रखिएगा, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है ये याद रखिएगा, इंतहाई अहम है। पेयर प्रोडक्शन भी अच्छा क्वेश्चन है, बट अहम की कैटेगरी में अब नहीं आता, तो क्या करें। उसके बाद इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अनसर्टेनिटी भी बोलते हैं इसको, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी बोलते हैं, तो मैं अनसर्टेनिटी बोलता हूँ इसको, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। एक्सरसाइज की बात की जाए तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं जी इसमें जो कि अहम हैं, क्योंकि टोटल जो है वो 27 क्वेश्चन है इसकी एक्सरसाइज के। तो क्वेश्चन नंबर 26 जो है अहम है, 25 अहम है, 24 भी अहम है, 23 भी अहम है, 22 भी अहम है, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, हाँ 11, 10, 9, 8, 6, उसके बाद 4, बस ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बाकी कीजिएगा सारे। बात कीजिए अगर इसकी एक्सरसाइज की, प्रॉब्लम्स की, तो प्रॉब्लम्स इसके जो है ना वो भी सारे ही इम्पॉर्टेंट है। वो किधर गए भाई, यहाँ पे अभी आते हैं, मैं आपको जो है ना, किधर गए भाई, ये रहे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये कई दफ़ा पेपर में आया। 1 आसान है, कीजिएगा। इम्पॉर्टेंट जो है वो सेकंड वाला है, 3 वाला, 4 वाला, 5 वाला, ये इम्पोर्टेंट है। 7वां भी अहम है, 8वां भी अहम है, 9वां भी अहम है, 10वां भी अहम है, ठीक है। तो ये सारे आपने करने हैं, अच्छे तरीके से कर लीजिएगा, ठीक है। इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो मैं बता रहा हूँ। अच्छा, अभी इसमें से कुछ बच्चे ये कह रहे हैं सर जी इससे भी शॉर्ट करें, बस ये याद रखें, 8वां ज़रूर कीजिए, और 9वां कीजिए, 3रा कीजिए, 4था कीजिए, ओके। ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट है। 5वां भी कर लीजिए, वैसे तो सारे ही करने चाहिए आपको, लेकिन ये कुछ इम्पोर्टेंट मैंने आपको बता दिए। 20वां चैप्टर इसके इम्पॉर्टेंट है जी, बोहर्स पास्टुलेट लॉन्ग के हवाले से। क्वांटाइज रेडाइड लॉन्ग है, क्वांटाइज एनर्जी लॉन्ग क्वेश्चन है, हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम लॉन्ग क्वेश्चन, इसमें बहुत सारे लॉन्ग क्वेश्चन और प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे सबसे इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, सबसे इम्पॉर्टेंट। इसमें बाद प्रॉपर्टीज एंड यूजेस भी पूछ लेता है, ये भी, ये अलग से भी, ये इसको लॉन्ग के वाले से याद कर लीजिएगा। अच्छा, अनसर्टेनिटी विद इन द आइटम, मैं इसको भी लॉन्ग के वाले से बच्चों को करवाता हूँ, लेकिन इतना अहम नहीं है, याद रखिए। अच्छा, लेज़र का जो है ना, ये इसमें पॉपुलेशन इन्वर्जन जो होता है ना, ये कई दफ़ा पेपर में आया हुआ, इंतहाई इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। यूज़ ऑफ लेज़र इम्पॉर्टेंट तो नहीं है, खैर लॉन्ग क्वेश्चन है, कर लीजिएगा तैयार इसको। एक्सरसाइज की बात की जाए तो सारे क्वेश्चन इसके इम्पॉर्टेंट हैं, सिवाय चंद क्वेश्चन के
लेकिन कुछ इंतहाई अहम है जो कि बता देता हूँ आपको। 9वां क्वेश्चन इंतहाई इंपॉर्टेंट है, 7वां, 5वां और बस चौथा भी लगा लो, ये इंतहा। अच्छा, इसके न्यूमेरिकल्स भी काफ़ी सारे हैं जो कि अहम है, लाइक न्यूमेरिकल नंबर 2 जो है इंतहाई अहम है, 3 भी अहम है, 4 भी अहम है, 5 भी अहम है, 6 भी अहम है, और उसके बाद 8 क्वेश्चन ये भी इम्पॉर्टेंट है, बाकी कीजिएगा सारे। उसके बाद 21 चैप्टर न्यूक्लियर फिजिक्स, इसमें एटॉमिक न्यूक्लियस, ये शॉर्ट के वाले से, आइसोटोप शॉर्ट के वाले से, मैथ स्पेक्ट्रोग्राफ इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, मैथ डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी, ये भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। अच्छा, ये ऊपर वाला भी लॉन्ग क्वेश्चन मैंने बोलना था, मैथ स्पेक्ट्रोग्राफ, ये भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ये मैथ डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी वाला भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। रेडियो एक्टिविटी जो है ये बजाते खुद लॉन्ग क्वेश्चन है लेकिन अहम नहीं है। न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन में फिशन रिएक्शन, फ्यूजन रिएक्शन जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है। अच्छा, न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन जो है ना, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, थोड़ा सा अहम है, इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। हाफ लाइफ, ये इम्पॉर्टेंट है लॉन्ग के हवाले से, और इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर, ये लॉन्ग क्वेश्चन है तो, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, रेडिएशन डिटेक्टर की बात की जाए तो विल्सन क्लाउड चैम्बर इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। गगर मलर काउंटर यानी जीएम काउंटर, ये भी इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। सॉलिड स्टेट डिटेक्टर, ये भी इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, ये याद रखिएगा, डिटेक्टर ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं जिनमें न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिशन चेन रिएक्शन भी ये बाज़ दफ़ा आ जाता है, ठीक है। और ये फिशन रिएक्शन आ जाए तो ये सारा आपने लिखना है, थोड़ा सा फिशन चेन रिएक्शन के बारे में बयान करना है, लेकिन अगर स्पेशली फिशन चेन रिएक्शन पूछ ले तो आपने थोड़ा सा फिशन रिएक्शन बयान करना है और फिर आगे डिटेल जो है वो फिशन चेन रिएक्शन की आपने लिखनी होगी। अच्छा, उसके बाद न्यूक्लियर रिएक्टर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, इसके पार्ट्स हैं, उनकी वजाहत की हुई है, ये लॉन्ग के हवाले से आ सकता है लेकिन अहम नहीं है, बहरहाल है ये लॉन्ग क्वेश्चन। फ्यूजन रिएक्शन जो है वो इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, और बाकी जो है वो एमसीक्यू और शॉर्ट के हवाले से जो है ना अहम है, लेकिन लॉन्ग के हवाले से आई डोंट थिंक सो इसमें से कोई ऐसा क्वेश्चन है जो कि लॉन्ग के हवाले से उठाया जा सकता है, ठीक है। तो ये बाकी सारा शॉर्ट ही है। अच्छा, इसकी भी एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा 20 हैं, कुछ ऐसे हैं जो कि बहुत ही अहम हैं, ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ। 20वां क्वेश्चन, 19वां, 17वां, 16वां, 15वां, 14वां, 12वां, 11वां, 8वां, छठा, दूसरा, चौथा, ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट है, इनको तो कभी आपने जो है ना वो छोड़ना नहीं है। बाकी सारे भी तैयार करने हैं, ठीक है। उसमें जैसे 9वां क्वेश्चन आ रहा है वो भी एक अच्छा क्वेश्चन है। इनमें से ये जितने भी क्वेश्चन है ना शॉर्ट, ये एक्सरसाइज वाले, ये मैंने इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जो है ना वो पेपर में देखा हुआ है, ठीक है। सो कोई भी इसमें 1-2 के अलावा जो है ना बाकी सारे ही पेपरों में आते हैं, ठीक है, शॉर्ट के वाले से। इस चैप्टर की एक सॉल्व ये है कि इसके चूँकि बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज के अंदर मौजूद है, अगर इसकी एक्सरसाइज कर ली जाए तो ज़्यादातर चांसेस होते हैं कोई एक क्वेश्चन जो है वो थ्योरी में से आ जाए चैप्टर के अंदर से, बाकी सारे एक्सरसाइज में से ही आते हैं इस चैप्टर के। बाकी जो दूसरे चैप्टर्स हैं इनके एक्सरसाइज में क्वेश्चन कम होते हैं, उनमें बाज़ दफ़ा ये होता है कि 2 क्वेश्चन एक्सरसाइज में से आ जाते हैं, 2 जो है वो थ्योरी में से आ सकते हैं, बाज़ दफ़ा 1 भी आ जाता है थ्योरी में से। प्रॉब्लम्स की बात की जाए तो इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है कुछ, जैसे पहला, दूसरा और इसी तरह छठा, 10वां, 8वां, ये कुछ इम्पोर्टेंट है बहरहाल।
बाकी भी आपने सारे करने हैं। ग्लोसरी में बहुत सारी डेफिनेशंस होती हैं जो कि आपके लिए बड़ी कीमती होती हैं। यार एफएससी में इतनी ज़्यादा ये कीमती नहीं होती है, एफएससी में ये आपकी हेल्प कर सकती हैं सिर्फ चीज़ों को समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए आप इसको कर सकते हैं। बाकी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में इतना रोल इनका नहीं होता। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखा जाए तो सेकेंड ईयर की जो फिज़िक्स है बिल्कुल फर्स्ट ईयर की तरह इसके जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है ना वो इंतहाई इम्पोर्टेंट, उनको तैयार कीजिएगा। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी, क्योंकि इसमें 40 मिनट की ये वीडियो हो गई है, लेकिन ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल जो है ना वो साबित होगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी थे वो मैंने आपको बता दिए। जो मैंने आपको बताए अगर आप ये वाले तैयार कर लेना तो मैक्सिमम जो है वो मार्क्स आप ले सकते हैं। वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक लाजमी करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।